गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग का 5 एम रूटीन है। अ, स्कूल खुल गए थे तो फिर यहाँ पे मैं बना रही हूँ लंच बॉक्स मान्या का। तो रात में ही सूजी मैंने दही में भिगो के रख दी थी। तो उसमें डाल दिया है 1 पाउच इनो और 1 चम्मच नमक डालूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। रात में नमक नहीं डालती हूँ मैं, तो अच्छे से गलता नहीं है। तो बस सूजी रेडी हो गई है, इनो अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने। अब यहाँ पर मैंने पानी भी इसमें गर्म होने के लिए रख लिया था पहले ही स्टीमर में, और यहाँ पे डाल दिया है लगभग 1 से डेढ़ चम्मच तेल। तो उससे ढोकले एकदम सॉफ्ट बनते हैं और मॉइस्ट बनते हैं, वरना फिर ड्राई ड्राई हो जाते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है ये। सिंपल रोटी सब्जी तो पसंद नहीं करते हैं, तो फिर ये हेल्दी ऑप्शंस रहता है। उत्तपम, उपमा, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए डिश में मैंने ऑयल लगाया, तो एक ही डिश चढ़ा रही हूँ। उसका टिफ़िन का भी हो जाएगा मान्या का, और हमारा नाश्ता भी हो जाएगा। बस थोड़ा-थोड़ा ही लेंगे सब, नहीं ज़्यादा कोई नाश्ता हेवी नहीं करता है, बस थोड़ा-थोड़ा सा चाहिए। तो फिर चलो डिश पे मैंने ऑयल लगा दिया है और स्टैंड गरम है, तो फिर मैं डायरेक्ट इस तरीके से डिश सेट करके ही ये डालूँगी फिर, क्योंकि सेट करके रखने जाओ ना तो हाथ पे जल जाते हैं। तो बस ये देखिए मैंने सारा डाल दिया है, उसको थोड़ा-सा स्प्रेड करूँगी, क्योंकि अगर बाहर डिश में डालती तो थोड़ा टैप कर सकती थी, इसमें तो कर नहीं सकते टैप। तो फिर सेट कर दिया है, अब रख दिया है इसको मैंने 20 मिनट के लिए। 20 मिनट में हो जाता है। चाहे 1 डिश रखो या 2-3 रख लो तो भी 20 मिनट में हो जाता है। तो 20 मिनट के लिए मैंने हाई टू मीडियम आँच पे इसको रखना है, लो पे नहीं रखना होता है। हाई टू मीडियम पे रखना होता है। तो ये होता है, तब तक मैं अपने लिए पानी गरम रख लूँगी पीने के लिए। गुनगुना पानी ही पीती हूँ अभी। वैसे तो यहाँ पे ठंड नहीं पड़ रही है। गर्मियों में रूम टेम्परेचर का जो होता है वो पीती हूँ, पर अभी थोड़ा-सा पानी ठंडा होता है। थोड़ा-सा बिल्कुल, यहाँ तो गर्मी पड़ रही है काफ़ी। फ़ैन चलाते हैं, अभी किचन में भी काम करने में बहुत गर्मी लगती है। इस टाइम पे भी मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, लेकिन पानी में पीने का जो सुबह का है वो थोड़ा गुनगुना करके ही पीती हूँ, क्योंकि वो हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। तो चलिए फटाफट से मैं जाती हूँ हॉल में, बैठ के पानी पीती हूँ। उसके बाद फिर झाड़ू वगैरह लगाऊँगी। किचन में तो लग चुका था, हॉल में और बेडरूम में बाकी था, तो वो लगाया। उसके बाद मैं यहाँ आ गई हूँ। अ, हरी मिर्ची कट कर लूँगी, तो थोड़ी-सी मैंने तीखी वाली की और थोड़ी-सी लंबी-लंबी मैंने कम तीखी वाली मिर्ची कट कर ली है, और थोड़ा-सा करी पत्ता वो भी मैंने कट किया है बारीक-बारीक, ताकि खाया जाए, वरना तो फिर पूरा रहता है तो निकाल के फेंक देते हैं, इसीलिए। और 20 मिनट हो गए थे, तो मैंने चेक किया है, 2 बार चेक कर लिया अच्छे से, ताकि कुछ भी कहीं साइड से ना रह जाए। सेंटर में, वैसे ही सेंटर में ही रहता है। तो चेक कर लिया, हो गया था 20 मिनट में। वैसे भी बिना चेक किए भी अगर कर लो ना तो हो जाता है। इसको निकाल दिया है, उसके बाद ठंडा होगा, तब तक मैं तड़का लगा देती हूँ। तो सेम बर्नर पे ही मैंने रख दी है कढ़ाई तड़के के लिए। फिर इसी में मैं सब्जी बना लूँगी, तो फिर क्योंकि तड़का है उसमें तो कुछ होना नहीं है गंदा। तो बस थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे रखूँगी तिल, कड़ी पत्ता हो गया, हरी मिर्ची हो गई, और ये मैंने यहाँ पे निकाला तिल। तिल बड़ा अच्छा लगता है इसमें ढोकले में। तो बस वो निकाला है, और राई का तड़का देंगे, राई जीरे का। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चाट मसाला। ढोकला गरम है तो ऊपर मैं चाट मसाला स्प्रिंकल कर दूँगी, तो अच्छा लगता है, टेस्टी थोड़ा तीखा खट्टापन ऐसा टेस्ट आ जाता है, बड़ा अच्छा लगता है बच्चों को। तो बस यहाँ पे अभी राई और इसका तड़का दे देंगे, जीरा और राई का। जो खमन रहता है उसमें सिर्फ राई का लगता है, इसमें मैं जीरे का भी लगा देती हूँ तड़का, अच्छा लगता है। और यहाँ पे डाल देंगे पहले हरी मिर्च, क्योंकि तिल फिर जल जाएँगे, इसलिए थोड़ी हरी मिर्च हो जाएगी, उसके बाद करी पत्ता और मैं तिल डालूँगी, वरना फिर तिल जल जाते हैं। तो हरी मिर्ची अच्छे से हो जाएगी, हो रही है, तब तक मैं इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा-सा हींग पाउडर। तो अच्छा रहता है ढोकले के लिए। और तिल वगैरह मैंने डाल दिए थे गैस ऑफ करके, क्योंकि कढ़ाई गरम रहती है तो उसमें हो जाते हैं, वरना फिर तिल जल्दी से जल जाते हैं। तो बस सारा मैंने डाल दिया है, और ढोकला मैंने पहले नहीं काटा था, बाद में काटा। आप पहले काट लें, ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से इसको कट कर लेते हैं। बाद में काटने पे क्या है, जो तिल वगैरह सब चाकू पे लग जाते हैं, पर हो जाता है काम। पर पहले काटते तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो देखिए फटाफट से इसको मैंने कट किया, और यहाँ से देखिए इस तरीके से बहुत ईज़िली निकल जाता है स्पैचुला से। बहुत ईज़ी, बिना टूटे निकल जाता है। और तो अच्छे से मैंने निकाल लिया है, और अब लंच बॉक्स पैक कर देते हैं। तो यहाँ पे मान्या का मैं लंच बॉक्स पैक कर दूँगी, और उसके बाद जो ढोकला बचेगा उसको मैं डिब्बे में पैक करके रख दूँगी, ताकि सूखे नहीं। क्योंकि अभी तो कोई उठे नहीं है, तो वो लोग तो अभी खाएँगे नहीं। अभी इस टाइम पे लगभग 6 सवा 6 हो रही थी।
और मान्या को देख सकते हैं आप। फ़ैन देखिए, फ़ैन चलाया मैंने फ़ास्ट, बहुत गर्मी लगने लगी थी तो कुकिंग का काम हो गया था तो मैंने फ़ैन चलवा दिया फटाफट से। बहुत गर्मी लग रही है यहाँ पे। तो ये मैंने टिफ़िन उसका पैक करके उसको दे दिया है और थोड़ा-सा उसको मैं दे दूँगी अभी खाने के लिए, तो थोड़ा-सा कुछ खा लेगी, ज़्यादा तो नहीं खा पाती है, टाइम हो जाता है। 5:30 तो उसको भी मैं उठा देती हूँ, मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, मान्या को मैं 5:30 उठा देती हूँ, क्योंकि नहाने वगैरह में भी टाइम हो जाता है, रेडी होने में। तो यहाँ पे देखिए सारे ढोकले मैं इसमें रख दूँगी और ढक के रख दूँगी तो सॉफ्ट बने रहेंगे और फिर माइक्रोवेव में गरम करके खा लेंगे क्योंकि फिर ड्राई-ड्राई से लगते हैं। तो थोड़ा-सा मैंने डिश में निकाल दिया, मैं उसको दे दूँगी और जो मिर्ची वगैरह जो बची है, वो मैं इसमें वापस डाल दूँगी सारी। तो देखिए स्पैचुला से इतना क्लियर अच्छे से निकल जाता है ना, कुछ भी रहता नहीं, इसलिए मुझे ये ज़्यादा पसंद आता है यूज़ करने के लिए। तो बिल्कुल क्लीन हो जाता है, तो रख दिया इसको, ढक के इसको छोड़ दूँगी ताकि ये सूखे नहीं और इसको दे देते हैं बाहर, तो वो अपना खा लेगी। तो यहाँ पे देखिए मैं अब लगाने लगी हूँ झाड़ू। तो ये देखिए 6:10 हो गई है, वो कर रही है अपना नाश्ता और किचन में मैंने पहले लगा दिया था झाड़ू और अब यहाँ पर हॉल में लगा देते हैं, बेडरूम में लगा देते हैं। तो हस्बैंड गए हुए थे बाहर इसलिए लाइट चालू कर दी है, बाकी तो मैं अंधेरे-अंधेरे में कई बार ऐसे ही घुमा देती हूँ झाड़ू, फिर दोबारा से लगाती हूँ झाड़ू। पर क्योंकि इस टाइम पे सवा 6:10 हो रही है, देखा आपने टाइम, तो इतना जल्दी ये लोग तो उठते नहीं हैं, तो फिर मैं लाइट भी चालू नहीं करती हूँ ताकि नींद खराब नहीं हो, इसीलिए तो अंधेरे-अंधेरे में ऐसे ही घुमा देती हूँ झाड़ू, कई बार और फिर कई बार तो छोड़ देती हूँ। किचन में पहले लगा लेती हूँ झाड़ू। तो चलिए फटाफट से झाड़ू लगाते हैं, रात में मैंने थोड़ा-सा सिलाई का काम किया था, तो फिर ऐसे ही छोड़ दिया था। जब मेरा मन करता है तब मैं करती हूँ, दिन में तो कई बार फिर थकान हो जाती है तो फिर मैं छोड़ देती हूँ, करती नहीं हूँ, स्टार्ट ही नहीं करती हूँ। शाम के टाइम में कभी-कभी स्टार्ट कर देती हूँ, तो जितना हो पाता है मैं कर लेती हूँ थोड़ा-थोड़ा करके। काफ़ी सारा काम है मेरा सिलाई का, काफ़ी सारे ब्लाउज़ वगैरह और भी कुछ छोटे-मोटे बहुत सारे काम पड़े हैं, लेकिन पैरों में काफ़ी दर्द रहता है, इसकी वज़ह से मैं कर ही नहीं पाती हूँ। क्योंकि इस मॉर्निंग का काम निपटाती तब तक मेरी पैरों में दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर मैं पलंग पे ही बैठे-बैठे वीडियो का जो थोड़ा बहुत काम रहता है वो कर लेती हूँ। तो चलिए फटाफट से बेडरूम में, दोनों बेडरूम में झाड़ू लगा देते हैं, उसके बाद हॉल में। तो यहाँ बेडरूम में मैंने झाड़ू लगा दिया और हॉल में आ गई हूँ। तो साथ-साथ में डस्टिंग वगैरह भी करती जाती हूँ, फिर अलग से कौन करेगा, साथ-साथ में हो जाता है। तो सोफ़े के कवर हैं, ये लोग तो बैठते हैं, ये लोग तो कोई करेंगे नहीं सही, वो तो मुझे ही करने होते हैं। तो अच्छे से सेट कर लेते हैं, वैसे थोड़ी देर ही चलने हैं ये। और खिड़की खोल देते हैं, थोड़ी-सी हवा आ जाएगी ठंडी-ठंडी, अच्छा लगता है। अंधेरा आप देख सकते हैं इस टाइम पे कितना अंधेरा है। और मान्या बैठी थी, नाश्ता कर रही थी, तो मैंने उसको बोला थोड़ा-सा मेरी क्लिप ले लो, बाकी तो ट्राइपॉड ही लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे उसका जाने का टाइम हो गया, तो उसको काँटा देना था, रह गया था, तो उसको दे देते हैं काँटा। देखिए, उससे ज़्यादा तो उसका बैग भारी लगता है। तो अब तो दिवाली के बाद यहाँ पर शूज़ स्टार्ट हो जाते हैं। बारिश के मौसम में सैंडल पहने होते हैं और दिवाली के बाद से शूज़ स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर शूज़ पहन लिए मान्या ने और बस लिफ्ट आने का वेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया बाती हो चुका है, नहा धोकर आ गई हूँ मैं, दिया बाती हो चुका है। तो आप लोग भी कर लीजिए दर्शन भगवान जी के, मेरा छोटा-सा मंदिर है ये। तो चलिए चलते हैं किचन में और यहाँ पर मैं बना रही हूँ फिर अपने लिए कॉफ़ी। नहाने का आजकल जल्दी हो जाता है तो फिर कॉफ़ी नहा कर ही पीती हूँ, कुछ टाइम
जब तबीयत ठीक नहीं लगती है तो जल्दी अगर नहीं नहा पाती हूँ तो पहले पी लेती हूँ, पर थोड़ा सही लगता है तो फिर मैं नहा कर ही पीती हूँ, ट्राई करती हूँ। फिर एक बार बैठ जाओ ना तो फिर रह जाता है। जब भी ये सोचती हूँ ना कि कॉफ़ी पी के नहाऊंगी और मैं फिर बैठ जाती हूँ ना, उसके बाद तो नहाने का लेट ही हो जाता है। इसलिए अभी मैं ट्राई करती हूँ कि पहले नहा लो, ताकि फिर एक बार ये नहाने का काम हो जाए ना तो दूसरे काम हम हमारे टाइम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉफ़ी मेरी रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा ले लूँगी ढोकला, नाश्ता कर लूँगी। और नाश्ता करने के बाद फिर कॉफ़ी लेके मैंने थोड़ी देर चलाया फ़ोन। वो तो आधे घंटा से कभी एक भी हो जाता है, कभी आधा घंटा, यहाँ पे टाइम लग ही जाता है। उसके बाद फिर क्लीनिंग स्टार्ट करती। मैंने सोचा पहले मैं पोछा लगा देती हूँ, और पोछा लगाती हूँ। उसके बाद कई बार पोछा लगाती हूँ उस वक्त मशीन चालू करती हूँ, कई बार फिर थोड़ा सा रुक के करती हूँ। कुछ अगर धोने रहते हैं तो धो के उनको साबुन से घिस के कपड़े वगैरह को फिर साथ में डाल देती हूँ, फिर करती हूँ। तो चलिए फटाफट से पोछा लगाते हैं। दोनों बेडरूम में, किचन में पोछा लग चुका है। अभी आ गई हूँ हॉल में। हॉल में मैं लास्ट में लगाती हूँ पोछा। और पोछा लगाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में, और आलू लौकी की सब्जी बनाऊंगी। तो यहाँ पे डाला है ऑयल। गीली सब्जी पसंद है, सूखी सब्जी नहीं पसंद आती बच्चों को लौकी की, तो फिर भव्य को खास करके उसको आलू लौकी और कुछ भी जैसे आलू वगैरह सब्जी बनाओ थोड़ा गीला ज़्यादा पसंद आता है। तो यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया, जीरा राई सौंफ मैंने डाला, थोड़ा सा लहसुन डाला है। लहसुन हो गया, उसके बाद फिर मैंने प्याज और हरी मिर्ची डाल दी। सबको अच्छे से भून लेंगे फटाफट से। और फिर इसमें डालेंगे हम टमाटर। टमाटर भी गल जाएगा, उसके बाद ही लौकी और मैं वो डालूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बड़ा सा टमाटर लिया था, तो उसको मैंने अच्छे से भून लिया है। यहाँ पे डाल देंगे मसाले। तो हल्दी डाली है, अजवाइन डाला है, जो कि मैं सारी सब्जी में डालती हूँ मॉर्निंग की अजवाइन। तो अजवाइन डाल दिया है, थोड़ा सा नमक डाला है ताकि टमाटर फटाफट से गल जाए, और थोड़ा सा डाला है गरम मसाला। बढ़िया से मिक्स कर लिया है मैंने। ढक के थोड़ी देर इसको छोड़ दूंगी ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे टमाटर देख सकते हैं बढ़िया से सॉफ्ट हो गए हैं। और बेल बज गई, भव्य आ गया था कॉलेज से, तो फिर दरवाज़ा बराबर उठाया ही था मैंने। तो फिर वापस गई खोलने के लिए दरवाज़ा, और आके फिर मैंने वापस इसको खोला है। और यहाँ पे मैंने आलू और लौकी डाल दिया है। थोड़ा सा उसको अच्छे से भून लेंगे ताकि मसाले इस पर कोट हो जाए अच्छे से। अब मैंने यहाँ पे डाला है 1 गिलास पानी, क्योंकि गीली सब्जी खानी थी इसीलिए बच्चों को। तो पानी डाल दिया है, इसको ढक के छोड़ देंगे पकने के लिए। बिल्कुल स्लो गैस करके छोड़ूंगी ताकि धीमे धीमे आंच पे। लौकी को लगता है टाइम, आलू तो फटाफट से हो जाता है, लौकी को टाइम लगता है, इसलिए छोड़ दिया धीमे धीमे आंच पे मैंने पकने के लिए। अभी हल्की सी लौकी थोड़ी कड़क थी, तो फिर मैंने वापस से ढक दिया है इसको, और वो हो रही है। तब तक मैं लगा लेती हूँ आटा। तो यहाँ पे आटा मैंने ले लिया है छान के, और अब इसमें डाल देंगे नमक। कई लोग बिना नमक के रोटी बनाते हैं, हमें तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती बिना नमक के रोटी। कई बार होटलों में वगैरह भी ऐसा होता है बिना नमक के, पता नहीं कैसे, मुझे तो नहीं अच्छी लगती है। नमक तो चाहिए ही चाहिए आटे में। तो नमक डाला है, थोड़ा सा ऑयल डाला है, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के लगा देते हैं आटा सॉफ्ट हो, और फिर बना देंगे गर्मा गर्म रोटी। तो भव्य भी आ चुका है, तो खा लेगा वो भी गरम गरम। मान्या के लिए मैं बना के रख लूँगी क्योंकि उसको टाइम लगेगा। तो आटा लगा के मैंने रख दिया है, और ये जो
चाय नाश्ते के बर्तन थे उनको क्लीन कर लेते हैं फटाफट से। काफ़ी सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे दूध का कुकर है, नाश्ता है, ये कप्स वगैरह हैं और ढोकला बनाया था तो वो भी था। तो सारे बर्तन हो गए तो फिर सोचा पहले क्लीन कर लूँ, वरना फिर ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि एक जैसा ज़्यादा देर खड़ा रहना पड़ता है। इसीलिए तो मैं बर्तन ज़्यादा इकट्ठे नहीं होने देती हूँ, जैसे जैसे होते हैं वैसे वैसे करती जाती हूँ। फिर और बास्केट में रखने के लिए जगह भी नहीं होती, बास्केट छोटी है, बड़ी यहाँ पे रखने के लिए स्पेस ही नहीं है, तो फिर छोटी ही रख रखी है मैंने बास्केट। ये भी कई बार लगता है कि जगह ज़्यादा घेर रही है इसे, पर फिर बर्तन भी रखने के लिए जगह नहीं होती, और यहाँ पर भी क्लीन कर करके भी रखो ना तो यहाँ पे भी जगह नहीं होती है, इसलिए मैं थोड़े थोड़े बर्तन ही क्लीन कर देती हूँ फटाफट से। तो बर्तन क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पर मशीन हो गई थी, मतलब कपड़े धुल चुके थे, तो सोचा पहले मैं कपड़े सुखा लेती हूँ, क्योंकि टाइम है खाने को, अभी नाश्ता किया था तो इतनी जल्दी नहीं होती है और टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था। तो यहाँ पे मैंने साड़ी को फोल्ड करके ही सुखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो छत तो है नहीं कि लंबी लंबी सुखा दो, तो यहीं पर स्पेस इतना रहता नहीं है, तो फिर मैं साड़ी को ऐसे फोल्ड करके बिल्कुल समेट के ही सुखाती हूँ, ताकि उतारो ना तब भी वैसी ही रहती है। और कुछ ये जो कपड़े कल के थे जो सूख गए थे वो मैं ले आई उधर, बेडशीट चेंज की थी तो इसलिए बेडशीट पे रखती है, वरना तो फिर मैं नहीं रखती हूँ, बेड पे नहीं रखती हूँ। तो बेडशीट चेंज की हुई थी, अच्छी थी, धुली हुई थी, तो फिर इसलिए मैंने यहाँ पे कपड़े रख लिए, क्योंकि फिर हम लोग सोते हैं और वहीं पे हम कपड़े रखते हैं, फिर दूसरे दिन उसी को पहन के पूजा कर लेते हैं, तो नहीं, मुझे नहीं पसंद आता है बिल्कुल भी। तो फिर मैं नहीं बेड पे कपड़े नहीं फैला रखती हूँ ऐसे धुले हुए कपड़े, लेकिन जिस दिन साफ़ रहती है ना, बेडशीट चेंज की हुई होती है, तभी मैं ऐसे रख के फोल्ड कर लेती हूँ। बाकी तो मैं फिर वहीं पे जहाँ से जैसे उठाती हूँ ना, वहीं पे एक एक कपड़ा ले लेके फोल्ड कर करके ही जगह पे रखती हूँ। तो ये डी-मार्ट गए थे तो थैलियाँ भी थे, जो बड़े बड़े बैग हैं वो धुले थे, तो उनको भी फोल्ड करके जगह पे रख लूँगी। बेडशीट चेंज की थी, धुली थी, तो उसको भी जगह पे रख लेंगे। खाने में टाइम था अभी, तो इसलिए मैंने सोचा चलो इस काम को निपटा देती हूँ, वरना आलस खा के बैठ जाओ ना तो सारे काम पड़े के पड़े रह जाते। अभी काफ़ी टाइम से मेरे ऐसे ही काम रह रहे हैं, पर फिर से अपने आप को एक्टिव करने की कोशिश कर रही हूँ और कामयाब भी हो गई हूँ। फिर से 5 बजे उठ रही हूँ मैं और अपने काम पे मैं रूटीन वापस से मैं सेट कर रही हूँ। ब्लॉग्स भी मेरे काफ़ी बीच में लेट होने लग गए थे, तो बहुत मेहनत कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि सब कुछ सेट हो जाए। आप लोग भी प्लीज़ ब्लॉग अगर आपको पसंद आते हैं तो चैनल को पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें और फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो। और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि ब्लॉग के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो यहाँ पे देखिए वो फोल्ड करके रख ली है मैंने जगह पे और आ गई हूँ मैं यहाँ पर बना रही हूँ गर्मा गर्म फुली फुली रोटियाँ। तो रोटी बना लेते हैं, उसके बाद करेंगे बाकी के काम। काउंटर टॉप वगैरह क्लीन करना है, दोनों आमने सामने वाला दोनों ही मुझे क्लीन करना है। कपड़े हो चुके, कपड़े का सिर्फ अब यही काम बचा था, बाकी सारे काम मेरे हो गए हैं, सिर्फ रोटी का ही बचा था। तो लगभग शायद 11:30 कुछ बजी थी, 11:30-12 ही बजी थी इस टाइम पे। कभी कभी काम है ना बहुत अच्छे से जैसा मुझे सही लगता है ना टाइम पे हो जाते हैं, और सुबह सुबह में अगर थोड़ा सा आलस खा लो ना तो गड़बड़ हो जाता है। खास करके जब कॉफ़ी लेके बैठती हूँ ना मोबाइल लेके, तब अगर मैंने थोड़ा सा आलस खा लिया ना तो काम बहुत लेट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए रोटी मेरी फुली फुली बन के रेडी हो चुकी हैं और यहाँ पे लगा दी है थाली। तो चीज़ों को जगह पे साथ का साथ में ही रखती जाऊंगी, और क्योंकि ये यहाँ पे हो गई हमारी थाली रेडी। सब्जी है, रोटी है और ये हैं गुड़ के पीसेस जो कि मेरे फेवरेट हैं। गुड़ तो मुझे चाहिए ही चाहिए खाने के साथ। सिर्फ गर्मियों के कुछ टाइम मेरा छूटता है, बाकी नहीं। और देख सकते हैं क्लीनिंग मेरी हो चुकी है, सिंक वगैरह, बर्तन, काउंटर टॉप बढ़िया से क्लीन करके रखा है। यहाँ पे भी देखिए सामने वाला भी बिल्कुल क्लीन है। और चलिए आज का काम यहाँ पर ख़त्म होता है मेरा। किचन नीट एंड क्लीन हो चुका है, घर भी एकदम क्लीन है, चकाचक है।
ये देखिए, और ये देखिए इसे, और ये यहाँ पे मैंने तुलसा जी को इस तरीके से रखा है। बाहर नहीं रख सकते हैं, कबूतर तोड़ डालते हैं, तो मैंने इस तरीके की सेटलमेंट किया है। बालकनी नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। और ये है इवनिंग टाइम। उसके बाद फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। दोपहर में तो हो ही नहीं पाता है। तो यहाँ पे अभी मैं कर रही हूँ, जो कुछ सामान डीमार्ट से रह गया था, मतलब लाई थे, तो बाकी तो मैंने सारा लगा दिया था। और यहाँ पे देखिए वर्मीसेली खीर बनाई है। दूध रखा था 2 दिन का, थोड़ा थोड़ा बचा हुआ, जो बच्चे कभी नहीं पीते तो दूध रह जाता है, तो उसकी मैंने खीर बना दी वर्मीसेली, तो अभी भी थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। और सामान डीमार्ट से मैं लेकर आई थी, तुरंत का तुरंत मैंने लगा दिया था, लगा देती हूँ मैं, पर जो कुछ सामान रहता है ना वो मुझे भरना होता है, वो मैंने छोड़ दिया था। और जो भरना नहीं है, एक्स्ट्रा में रखना है, जो मतलब पहले से रखा है थोड़ा थोड़ा सा, तो वो मैंने छोड़ दिया था। तो यहाँ पे चीनी भरनी थी मुझे, तो वो मैंने डिब्बा निकाला है। पोहा ख़त्म हो गया था, बिल्कुल ख़त्म हो गया था। जीरा बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो वो मुझे भरना था, तो वो मैंने पैकेट्स टब में ही छोड़ दिए। और बाकी जो सामान था वो मैंने जगह पे रख दिया था, जो उठा के सीधा रखना था वो मैं तुरंत का तुरंत कर देती हूँ, ताकि ऐसे पड़ा नहीं रहे, पड़ा रह ही जाता है। और यहाँ पे जो कुछ सामान था वो मैं भर देती हूँ, जो मुझे भरना था डायरेक्ट डिब्बों में ही, तो यहाँ पे उसको भर देते हैं। फिर रह जाता है, अभी ये भी 2 दिन से रखा ही था टब में। फाइनली आज मैंने इसको जगह पे लगा ही दिया। तो जीरा भर दिया है, पोहा भर दिया है, चीनी भर दी है। मूंग का पैकेट एक रह रहा है, तो मूंग का डिब्बे में थोड़े से मूंग रखे हैं, तो पूरा खाली होगा उसके बाद ही मैं भरूंगी। और धनिया लेकर आई थी, साबुत धनिया, तो वो भी है, वो भी मुझे भरना है। तो फ्रिज में से निकाला है ये डिब्बा, और इसमें भी भर देते हैं साबुत धनिया। थोड़ा मैं पीस के रख लेती हूँ, और थोड़ा फिर जैसे जैसे मुझे ज़रूरत है वैसे वैसे मैं पीसती हूँ। और धनिया को मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, बाहर ख़राब हो जाता है, इसीलिए तो डिब्बा सीधा फ्रिज में ही रख देती हूँ। फिर बाहर क्या रखो, और कई बार भूल भी जाते हैं, तो फ्रिज में वो पड़ा है, थोड़ा लंबा टाइम भी पड़ा रहेगा तो भी चलेगा, ख़राब नहीं होता है। और धनिया तो कहते हैं कि घर में रहना ही चाहिए रेगुलरली। तो यहाँ पे देखिए चीनी मैंने भर दी है, इसको कप तो अंदर चला गया था, तो उसको मैंने बाहर निकाल दिया है। और अब फटाफट से डिब्बों को जगह पे रखते हैं। खाना भी बनाना है मुझे, तो हल्का फुल्का लाइट कुछ बनाना है, क्योंकि ये खा लिए सेवइयाँ तो हम 3 लोग ही हैं।